स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, ना दिया है ना देगा, कभी नहीं। लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा सकता है, ऐसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेंसेक्स से। सबसे पहले हम समझेंगे जो एक्सपायरी गेम है इसका मेन पर्पस होता क्या है। ठीक है, तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो आज मंडे था, मंडे 23, आज क्या तारीख है, 22 तारीख। तो लास्ट जो ट्यूसडे था, लास्ट जो एक्सपायरी थी वो थी 15 तारीख को। तो हम एक बार 15 तारीख को देख लेते हैं मार्केट कहाँ था। तो 15 तारीख को अगर आप मार्केट देखोगे सेंसेक्स वो यहाँ कहीं था। और यहाँ चल क्या रहा था कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग है ना, लास्ट एक्सपायरी मतलब ट्यूसडे और वेनेसडे जब ये एक्सपायरी खत्म हो रही थी सेंसेक्स की, और जब ये एक्सपायरी शुरू हो रही थी सेंसेक्स की 22 जुलाई वाली। ठीक है, तो इस दिन क्या हो रहा था ना कि यहाँ सभी बायर्स हो रहे थे कि नहीं, बाय ऑन डिप है, मार्केट अब ऊपर जाएगा। दो ग्रीन कैंडल है जिसमें हर एक यूट्यूबर वापस से मार्केट को ऊपर भगाने लग गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फट जाएगा। और बहुत से लोगों ने यहाँ भर भर के कॉल बाय की। और इस एक्सपायरी तक अगर आप देखोगे तो ये जितने भी कॉल बायर्स थे ना, ये लोग एलिमिनेट कहाँ हो चुके थे, यहाँ कहीं। जब ये लो लगा ना, कब ये लो लगा है, ये लो लगा है हमारा मंडे वाले दिन। जब मंडे वाले दिन ये लो लगा ना, फ्राइडे और मंडे ये जो लोज लगे, इन लोज पर ये जितने भी यहाँ कॉल बायर्स थे ये सारे यहाँ एलिमिनेट हो गए। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि यहाँ बहुत से रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल कम्युनिटी है, ट्रेडर्स हैं, नए नए ट्रेडर्स हैं, और जो बड़े बड़े टेलीग्राम वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, एडवाइजर हैं, ब्रोकर्स हैं, सब के सब यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पुट बाय कर रहे थे कि अब ये और नीचे जाएगा। लेकिन हमारा एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसने आपको बताया था कि ये फ्राइडे के बाद मंडे जो यहाँ पुट में फंसेगा ना, वो फंसा ही रह जाएगा, वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। मतलब कॉल बायर्स तो यहाँ इन्होंने यहाँ खत्म कर दिए, यहाँ से यहाँ लाकर यहाँ कॉल बाय करवाई, उनको यहाँ खत्म किया। और यहाँ लोगों ने क्या करा, भर भर के पुट बाय करी, चाहे किसी के कहने पे करी हो या खुद के प्रोस्पेक्टिव से की हो। ठीक है, लेकिन यहाँ लोगों ने भर भर के पुट बाय की, जबकि हमने पहले ही बताया था कि यहाँ नीचे जो पुट में फंस गया ना, वो हीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो जरूर हो जाएगा। और यहाँ जो, अगर आप कॉल बाय कर लेते हो तो कॉल में आपको अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। तो कॉल बायर्स को अच्छा प्रॉफिट आता हुआ हमें दिखाई दिया। उसके बाद जो लोग ये कल वाला ग्रीन कैंडल देख के यहाँ कहीं ऊपर कॉल बाइंग कर रहे थे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे थे कि यार कॉल बाय कर लो, सेंसेक्स और ऊपर जाएगा। अब सेंसेक्स जो है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, जो कि हमारे पास लेवल है 83,000, 84,000, यहाँ आ जाएगा। जब ये कल का ग्रीन कैंडल आया, और मार्केट ने किया भी वैसा ही। लोगों ने डाउ जोन्स देखा होगा, निफ्टी का फ्यूचर देखा होगा, एसजीएक्स निफ्टी देखा होगा, ग्लोबल क्लूज देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा। और यहाँ लोगों ने क्या किया कि भर भर के कॉल बाय की, और उन कॉल बायर्स को क्या हुआ, जीरो कर दिया गया। जो यहाँ पुट बाय कर रहे थे वो भी जीरो, और जो यहाँ ऊपर कॉल बाय कर रहे थे वो भी जीरो। तो ये ऑलमोस्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अब सेंसेक्स नेक्स्ट क्या कर सकता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो एक बार मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना कल आपके लॉस के जिम्मेदार आप होगे। ठीक है, चलिए सेंसेक्स में हम देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे सेंसेक्स को, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है जो कि है 82,900 के आसपास का, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो सेंसेक्स हमारा है वो बियरिश ही है। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग आ जाती है, तब एक बार को मानना कि जो सेंसेक्स है वो यहां तक ट्रेवल कर सकता है, जो कि है 83,327 का लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद इस रेंज में आने के बाद हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ से सेंसेक्स प्योर बुलिश हो जाएगा, प्रॉपर बुलिश हो जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप था, वो यहाँ आने के बाद देखेंगे। अनटिल अनलेस, जब तक 82,900 के नीचे सेंसेक्स है ना, तब तक बियरिश ही कंसीडर किया जाएगा। और ये जो आज वाला रेड कैंडल आया है, आज का जो हाई बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हाई हो चुका है। अगर इसके ऊपर सस्टेन आ जाता, करने लग जाता है सेंसेक्स, या इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो हम एक बार को मानेंगे जो सेंसेक्स है वो 83,300, 83,400 की रेंज इजीली अप्रोच कर लेगा। अनटिल अनलेस हमें बियरिश ही रहना है। सेल ऑन बाउंस, सेल ऑन बाउंस मीन्स ये होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाएगा कल, या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप यहाँ पुट बाय कर लोगे। ये गलती मत करना दोस्तों, वरना काफी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है आपको। अगर आप लोगों को पुट बाय भी करना है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि आप बाउंस का वेट करना, और बाउंस में जब आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है सेल का या पुट बाय करने का, तब आप लोग पुट बाय करिए, आपका अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर नीचे से अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलती है, तो आप लोग ये समझ जाना कि आज का हाई कट सकता है, या आज के हाई तक एक बार जा सकता है, या इससे भी ऊपर जा सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ प्राइस एक्शन किस टाइप का बुलिश आता है, वीक बुलिश आता है या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश आता है। ठीक है, तो ये था डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार सेंसेक्स को हम रीड कर लेते हैं कि सेंसेक्स कल हमें सेंसेक्स में कैसे प्ले करना चाहिए। फिर सेंसेक्स के हम एक बार को ऑप्शंस भी
देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ब्रेकआउट लेवल है जिसका कल ब्रेकआउट देकर मार्केट ने क्लोज किया था, और आज भी ऑलमोस्ट उसी के ऊपर ही क्लोज किया है, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स हमारा मान लो कि फ्लैट खुल के और यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करता है, ओके, या फिर है ना फ्लैट गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना कि जब भी मार्केट गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है तो लोग आओ नहीं देखते, ताओ बिना किसी कंफर्मेशन के यहाँ सी बाय कर लेते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ सी बाय मत करना, अगर आप लोगों को सी बाय भी करना हो तो डिप का वेट करना। तो डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग कॉल बाय करना, वो आपको प्रॉफिट देती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप सीधा सीधा मार्केट को चेस करोगे, भागते मार्केट में अगर आप कॉल खरीदोगे तो आपको लॉस होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अगर मान लो कि सेंसेक्स जो है वो गैप डाउन खुल जाता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, आज के लो के नीचे आ जाता है, ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं इन लोस के आसपास, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, या फिर है ना सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे की तरफ चार्ज करता है, तो बहुत से लोग है ना जो यूट्यूबर भर देंगे आज का रेड कैंडल देख के कि यार अब जो सेंसेक्स है वो गिरेगा ही गिरेगा, आज देखो रेड कैंडल आ गया, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, सेंसेक्स गिरेगा ही गिरेगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि यहाँ दुनिया के सुन के अंधे होकर यहाँ पुट बाय कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर पुट बाय करनी हो तो सीधा सीधा ब्रेकडाउन पर या गैप डाउन पर मत ट्रेड करना, एक बाउंस का वेट करना। और बाउंस पे जब आपको कोई सेल का कंफर्मेशन मिले या पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिले तो आप एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हो। तो ये था हमारे पास सेंसेक्स का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स के बाद बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। ओवरऑल एक बार हम बैंक निफ्टी को भी रीड कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने भी आज हमें एक इम्पोर्टेंट हाई क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। अनटिल अनलेस जब तक इसके नीचे है ना, अनटिल अनलेस जब तक इसके नीचे है बैंक निफ्टी, ये आज का हाई इंटेक्ट है, तब तक बियरिश ही रहने वाला है। आज के हाई के ऊपर अगर बाई चांस किसी दिन अगर क्लोजिंग मिल जाती है, एक अच्छी क्लोजिंग, तो हम मानेंगे जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चार्ज कर सकता है। अनटिल अनलेस सेल ऑन बाउंस है। अब सेल ऑन बाउंस का मतलब ये नहीं कि आप लोग है ना गैप डाउन खुले या ब्रेक डाउन करे तो सीधा सीधा यहाँ पुट खरीद लो, नहीं भैया। आप लोगों को अगर पुट खरीदना है तो एटलीस्ट बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे जब कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो ही आप लोग पुट का कोई है ना पुट का ट्रेड आपको मिल जाए, अगर ऊपर की तरफ से तो आप यहाँ से पुट का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। चलो अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, और उससे पहले ये भी समझ लेते हैं बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी कहाँ हो सकती है हम वो देखेंगे, ठीक है। हम मंथली एक्सपायरी है हम वो देखेंगे कि हो क्या सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ से जिस दिन मैंने बताया था कि यहाँ से कॉल के प्रीमियम बढ़ाए जाएंगे, कॉल के प्रीमियम पिछले 3 दिन में अच्छे खासे बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इन कॉल के प्रीमियम को तोड़ा जाएगा, हो सकता है कि ये जो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, उसकी रेंज क्या रह सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 56,000 से लेकर और यहाँ तक, ये जो 57,200 का लेवल है, मतलब 56,000 से लेकर 57,000, 57,200, ये मंथली एक्सपायरी इसकी रेंज रह सकती है। तो उस अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि आज क्या किया बैंक निफ्टी ने। तो बहुत से लोग डाउ जोन्स को देख के या ग्लोबल क्यूज को देखकर बुलिश हो रहे थे, तो लोगों ने क्या करा कि जैसे ही बैंक निफ्टी गैप अप खुला तो बहुत से लोगों ने यहाँ भर भर के कॉल बाय की होगी, और आज पूरे दिन उन कॉल बायर्स को प्रॉफिट नहीं आया। और बहुत से लोग फिर क्या कर रहे होंगे कि यहाँ जब देखा कि यार ये बेस है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर यूट्यूबर ये बताते हैं कि सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट घूम जाएगा, तो लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ कॉल बाय की होगी या यहाँ कॉल बाय की होगी, उन सभी लोगों को भी ऑलमोस्ट लॉस आया। तो दोस्तों टेक्निकल या फंडामेंटल्स आपको प्रॉफिट नहीं देने वाले, साइकोलॉजी आपको प्रॉफिट देने वाली है। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि यहाँ जितने भी ये कॉल के प्रीमियम बढ़ाए गए हैं आज उन कॉल बायर्स को लॉस दिया जाएगा, और आज कॉल बायर्स प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं। जो पुट में प्रॉफिट बना रहे थे वो लोग पुट में प्रॉफिट बना लिए, ठीक है। अब कल की हम बात कर लेते हैं। अगर कल है ना मान लो कि बैंक निफ्टी जो है वो इस रेंज के ऊपर आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, तो आप एक बार क्या करना कि डिप का वेट करना, और डिप पे अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को है ना सी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, तो भी आपको डिप का वेट करना है, कॉल बाय करने से पहले सीधा सीधा मार्केट को चेज नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से आज की तरह अगर कोई बड़ा रेड कैंडल मिलता है या कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आपको ये समझने की देर है कि वहां से एक पुट का ट्रेड हमें अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और जैसा कि बैंक निफ्टी जो है अपने सपोर्ट्स के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कल गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, एक सेकेंड, अगर यहाँ कहीं अगर सेंसेक्स ये जो बैंक निफ्टी है खुल जाता है
या फिर फ्लैट खुल के है ना ब्रेक डाउन कर देता है, या फिर इन लेवल्स के आसपास आ जाता है, तो आप लोग यहाँ कहीं पुट खरीदने की ना सोचें या गिरते हुए मार्केट को चेज ना करें। ठीक है, आप लोग क्या करना है, एक बाउंस का वेट करना है यहाँ तक, और जो बाउंस में कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिले तो आप एक बार को पुट का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम कॉल और पुट का एक बार हाल देख लेते हैं, ऑप्शंस को ट्राई कर लेते हैं। कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो अगर हमें कॉल ट्रेड करना है तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा फार आउट द मनी कॉल ट्रेड ना करें, और पुट भी ट्रेड करना है तो ज्यादा फार आउट द मनी हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि फार आउट द मनी के ट्रेड अब मूवमेंट नहीं करेंगे जैसे जैसे एक्सपायरी पास आ रही है। तो 56, हम 56,700 का पुट ले लेते हैं एक बार। ठीक है, 56,700 के पुट को देख लेते हैं। ठीक है, 56,700 के पुट को हमें कैसे ट्रेड करना है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये, जैसा कि मैंने कल बताया था कि नीचे से अगर पुट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पुट में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, और आज अगर आप देखोगे तो पुट के प्रीमियम ही इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो पुट के प्रीमियम्स को ही हम देख लेते हैं। अगर आप मान लो कि पुट ट्रेड करना चाहते हो, मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तो प्रीमियम्स आपको यहाँ कहीं मिले, यहाँ ऊपर के लेवल पे मिले तो सीधा सीधा पुट के प्रीमियम में एंटर मत करना। एक आप छोटे से डिप का वेट करना एटलीस्ट यहाँ तक, और यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है पुट के अंदर तो आप यहाँ से 56,700 के पुट को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हमने जो इस पुट को ट्रेड किया था, हमने ट्रेड किया था यहाँ 255 से 240 वाली रेंज के अंदर, और हमने यहाँ 300 जाते जाते एग्जिट कर लिया था क्योंकि यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाता है 640 के आसपास, तो फिर हम इस प्रीमियम को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम 640 से 700 की रेंज में इस 56,700 के पुट को ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हम कॉल्स में अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्यों, क्योंकि इतना प्रीमियम बढ़ने के बाद हो सकता है कि इस प्रीमियम को भी तोड़ा जाए। ठीक है, या फिर मान लो कि कल गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है और यहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी पुट की, तो हम यहाँ से इस पुट को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक बार कॉल देख लेते हैं, 56,700 का ही हम कॉल देख लेते हैं कि 56,700 की कॉल का क्या हाल है। 56,700 का कॉल नेक्स्ट अब क्या हो सकता है, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलो अगर आप कॉल के प्रीमियम को देखोगे तो कल बहुत से लोग खुश हो रहे थे डाउ जोन्स को देख के, अपनी मार्केट की भगावट को देख के कि कैसे भाग रहा है, देखो कॉल में अच्छा खासा आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो बहुत से लोग है ना यहाँ ऊपर के प्राइस पर कॉल बाय कर रहे थे। जबकि मैंने बोला था कि यहाँ तक अगर कॉल के प्रीमियम आ जाए तो यहाँ अवॉइड करना, इससे अच्छा आप लोग नीचे के स्तरों पर देखो। तो बहुत से लोगों ने कितने प्राइस पे बाई किया, 700 के आसपास प्रीमियम बाई किया, और 413 पे 400 का लो इसने मारा। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आज के दिन में ही कॉल के प्रीमियम्स को तोड़ दिया गया भैया, तोड़ दिया गया। ठीक है, तो कॉल के प्रीमियम जिन लोगों ने भी यहाँ 600 से 700, 650 से 700 वाली रेंज में कॉल के प्रीमियम बाई किए, 56,700 का कॉल बाई किया, वो लोग अच्छे खासे लॉस में बैठे हैं। और मैं उनको एक चीज और बता देता हूँ कि अनटिल जब तक इस पर्टिकुलर लो के नीचे है जो कि है 456 का, ठीक है, उसके नीचे नीचे बियरिश ही है। अगर आपको फिर ये मान के चलना है कि ये जो लो है इस पर्टिकुलर प्रीमियम का, ये कटेगा 263 वाला। ठीक है, तो कॉल के प्रीमियम अगर आपको देखने हो तो इनके लो कटने दीजिए, और फिर नीचे से अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग एक बार को ट्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर मान लो कि कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो ये प्रीमियम इस प्राइस के ऊपर आ जाएगा जो कि 456 का। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आप इस कॉल के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं निफ्टी को कि निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है तो निफ्टी में क्या पर्टिकुलर सिनेरियो बनते हुए हमें दिखाई देंगे। तो अब सेंसेक्स की एक्सपायरी आज खत्म हुई, हीरो हीरो हो गया, जीरो जीरो हो गए। अब नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की आएगी, और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, जो अब आएगी थर्सडे वाले दिन। नहीं, इस थर्सडे नहीं है, नेक्स्ट थर्सडे है वो। ठीक है, तो इस हफ्ते सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में क्या गेम हो सकता है हम वो समझ लेते हैं। तो अगर इस वीक अगर आप देखोगे तो यहाँ पुट बायर्स जो है ना अभी तक वो ट्रैप है, जो फ्रेश ट्रैप बना हुआ है वो पुट बायर्स के लिए ट्रैप बना हुआ है। और पुट के अगर आप ऑप्शंस देखोगे, जैसे अगर हम देखें 25,000 का ही अगर हम ऑप्शंस देखें तो पुट के प्रीमियम एक बार देख लेते हैं कि पुट के प्रीमियम कितने तोड़ दिए गए फ्राइडे से लेकर अभी तक। तो फ्राइडे का अगर हम कैंडल देखें, 25,100 का ये पुट है हमारे पास।
अब इसका अगर आप फ्राइडे मंडे 21 जुलाई, और ये फ्राइडे फ्राइडे का इसका हाई था दोस्तों 222 222 का। और इसका जो मंडे वाला हाई है वो है 242 का, 242 का। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव प्राइस लोगों ने पुट का पे कर रखा है वो 242 का है। तो हमें इतना तो समझ आ रहा है कि ये 242 ये पर्टिकुलर पुट का प्राइस नहीं जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा तो मान लो यहाँ तक जाएगा, इस एक्सपायरी 110 से लेकर, या फिर मान लो कि यहाँ तक चला जाएगा, जो कि हमारे पास प्राइस है कौन सा, 174 का। तो अगर पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं तो याद रखना कि आपको यहाँ आते आते, मतलब ये जो फ्राइडे मंडे वाला हाईज है पुट के अंदर, हाई जो है, यहाँ आते आते आपको पुट में से निकल जाना है। पुट जो भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि पुट का ये जो 242 वाला हाई है, इस पर्टिकुलर 2500 की पुट का, ये रिटेस्ट नहीं होगा, 174 हाईएस्ट है, ओके। तो बहुत से लोग है ना यहाँ पुट में ऑलमोस्ट एग्जिट हो गए। अगर पुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के बाद आज इसने जो लो लगाया था वो लगाया था ऑलमोस्ट 80%, इस प्रीमियम को तोड़ दिया गया। मतलब ये प्रीमियम अभी थोड़े बहुत और बढ़ सकते हैं, अभी पुट में इंक्रीजमेंट आ सकता है, लेकिन उतना नहीं। जो प्राइस आपने फ्राइडे पर या फिर मंडे पर पकड़ रखा है ना अपनी पुट का, अगर आप होल्ड करते हो, क्योंकि 90% लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि बीमारी से ग्रसित हैं बेचारे, करेंगे। उनको लगता है कोई तो चमत्कार होगा, भैया चमत्कार नहीं होता, बलात्कार होता है सीधा, ठीक है। ये ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, हमने देख लिया कि अगर मार्केट यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, नीचे निफ्टी जो है हमारा बेयरिश है, ये जो प्रीमियम है हमारा 106 का, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, 2500 का पुट है। तो 2500 का पुट अगर मान लो कि कल मार्केट गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है और इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पुट को हमें अवॉइड करना है। हर एक प्रीमियम का आप चार्ट वॉच आउट कर सकते हो, इस 2500 के पुट को आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से फिर वापस यहाँ कहीं नीचे आता है और यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन देता है, तो हम एक बार को इसको ट्रेड कर सकते हैं। या फिर जो फास्ट ट्रेड करते हैं, तो अगर फ्लैट खुलता है और हमें कोई वीकनेस दिखाता है निफ्टी, तो इस पुट को आप यहाँ से लेकर 110 तक के लिए या 105 तक के लिए इस पुट के प्रीमियम को ट्रेड आप लोग कर सकते हो। या फिर अगर आपको ट्रेड करना है तो ये जो आपको 49 का लेवल दिख रहा है, अगर इसके नीचे आ जाता है और यहाँ से अगर आपको कोई कंफर्मेशन देता है पुट, तो यहाँ से एक बार को आप इस पुट को ट्रेड कर सकते हो। तो पुट पे एक बार को नजर बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी एक दो दिन और पुट के प्रीमियम्स को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलो अब हम एक बार कॉल देख लेते हैं, 25,050 का हम एक बार को कॉल देख लेते हैं। तो कॉल का मैंने, जैसा कि आपको मैं कल से बता रहा था कि ऊपर के प्राइस पर नहीं पकड़ना है, तो बहुत से लोगों ने आज क्या किया होगा कि यहाँ इस प्राइस पर कॉल बाय किया होगा कि गैप अप है, मतलब इस रेंज के अंदर बाई किया होगा 135 से लेकर 170 की रेंज में। और ये जो प्रीमियम हमारा खत्म हुआ है ऑलमोस्ट, अगर आप निफ्टी में पुल के प्रीमियम अगर आप देखोगे आज, तो ये ऑलमोस्ट हमारे खत्म होते हुए दिखाई दिए हैं कितने, 56%। मतलब ये अभी और टूटेंगे, मतलब कि ये लो कटने वाले हैं। तो ये जो कोल के प्रीमियम है, अगर आप देख लेना इस एक्सपायरी से पहले, ये जो कोल के प्रीमियम है, ये 2550 का जो आपको कोल दिख रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑलमोस्ट आपको 25 से 35 रुपए तक ये कोल का प्रीमियम जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज पे ध्यान रखें, अभी कोल के प्रीमियम से थोड़ा अवॉइड करें। अगर कोल के प्रीमियम आपको देखने ही है तो मैं आपको ये लेवल्स बता देता हूँ। अगर इस पर्टिकुलर ये जो 89-90 का लेवल है, अगर ये 25,050 का कॉल इसके ऊपर आ जाता है और आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो आप इसको ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार को यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, 130-140 के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अनटिल अनलेस अगर एक्सपायरी से पहले आपको है ना ये 25 से 35 की रेंज में मिल जाए और कोई अगर बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हीरो जीरो के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो विथ योर बेस्ट फंड मैनेजमेंट। ये आपको है ना एक बार 56 रुपए से लेकर और 90 रुपए तक की स्पाइक दे सकता है, लेकिन कहाँ से, 25 से 35 की रेंज में। तो एक बार निफ्टी को हम वापस आ जाते हैं, निफ्टी का अब हम चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन हमने देख लिए, ठीक है। तो निफ्टी का हम एक बार चार्ट देख लें कि निफ्टी में हमारे पास अभी क्या बन रहा है नेक्स्ट सिनेरियो ट्रेड करने को। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर लेवल हमारे पास है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर जो निफ्टी है वो बेयरिश है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमें कोई फ्लैट खुलते अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए या फिर इस हाई आज के हाई तक के लिए एक बार को सी ट्रेड की जा सकती है, लेकिन कम क्वांटिटी से करना। या फिर है ना सीधा सीधा चेज करने से अच्छा है ना, अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है या गैप अप मिलता है तो आप टिप का वेट करना और फिर कॉल साइड जाना। क्यों? क्योंकि अभी जो निफ्टी है ना वो खुद के प्रीमियम बढ़ाएगा और कॉल के प्रीमियम तोड़ेगा।
ठीक है, अभी यहाँ कॉल के प्रीमियम में इंक्रीजमेंट हमें जो देखने को मिला वो सिर्फ यही था, मंडे था और आज का दिन ये जो गैप अप खुला, यहाँ कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ा दिए गए। अब उनको तोड़ा जाएगा तरीके से और यहाँ पुट के प्रीमियम बढ़ाए जाएंगे और फिर एक्सपायरी से पहले पुट भी खत्म कर दी जाएगी और कॉल भी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। तो अगर यहाँ गैप डाउन खुल जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है निफ्टी, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे आता है, तो सीधा सीधा पुट बाय नहीं करना है भाई। अगर आपको पुट बाय भी करना है तो एक बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट में जाना। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया यार कि पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे तो आप कहीं पर भी पुट खरीद रहे हो, तो ऐसा नहीं है। एक्सपेंसिव प्राइस पर पुट नहीं खरीदना, सस्ते प्राइस पर खरीदना है, डिप आने देना प्रीमियम में, फिर आप लोग बाय करना। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा सारांश। अब की निफ्टी एक्सपायरी क्या कर सकती है, तो सारी चीजें आपके सामने हैं। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।